राजपूताना, तेज धूप, गरम रेत और उससे भी ज्यादा तेज योद्धा। सदियों तक राजपूताना बहादुरी की कहानियों से गूंजता रहा, जहां इज्जत जिंदगी से बढ़कर थी। ये वो जमीन थी जहां सिर्फ बहादुरी की उम्मीद नहीं की जाती थी, बल्कि यहां की हवा में ही बहादुरी थी। राजपूत वीरों की कहानियां सदियों से गूंजती रही हैं। उनकी अटूट हिम्मत से पीर ही दर पीर ही प्रेरित होती रही। ये योद्धा एक सख्त नियम से जीते थे, इज्जत, वफादारी और बलिदान का नियम। युद्ध के मैदान में इज्जत से मरना एक राजपूत के लिए सबसे बड़ी शान थी। उनका जीवन वीरता का गीत था, जो आज भी गाया जाता है। हमें उस समय की याद दिलाता है जब साहस की कोई सीमा नहीं थी। वीरों के इसी वंश से आए थे आंचलदास खींची, गैरों के बहादुर शासक। अपनी न्याय प्रियता और अपनी प्रजा से गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे आंचलदास। वो एक राजा से बढ़कर अपनी प्रजा के रक्षक थे। हर खतरे से बचाने वाले उनकी ढाल थे। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का था। उन्होंने बुद्धिमानी और करुणा के साथ राज किया, अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी परीक्षा होगी, उनके साहस की सीमा टूटने वाली है। युद्ध की आंधी गैरों को अपनी चपेट में लेने वाली थी और आंचलदास उसकी अडिग दीवार बनकर खड़े होंगे। गैरों की शांति उस समय भंग हुई जब मालवा के महत्वाकांक्षी सुल्तान होशंग शाह की नजर इस राज्य पर पड़ी। सत्ता और राज्य के लिए प्यासे होशंग शाह ने एक विशाल सेना इकट्ठा कर ली, जो गैरों पर कहर बरपाने को तैयार थी। उसकी सेना गैरों की सेना से कहीं ज्यादा विशाल थी। ये एक ऐसा असंतुलन था जिससे कोई भी समझदार शासक डर जाता। लेकिन आंचलदास खींची ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो भारी मुश्किलों के सामने घुटने टेक दें। उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय वीरता को चुना। अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी आन की रक्षा आखिरी सांस तक करने का फैसला किया। गैरों की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। होशंग शाह की सेना टिड्डियों की तरह किले पर टूट पड़ी। उनकी संख्या अनगिनत लग रही थी। गैरों के रक्षक हालांकि संख्या में बहुत कम थे, लेकिन घायल बाघों की तरह लड़े। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। गैरों अडिग खड़ा रहा। इसकी दीवारें, स्टील की आवाज, घायल योद्धाओं की चीखें और राजपूत प्रतिरोध की अटूट भावना से गूंज रही थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रक्षक थकते गए, उनके संसाधन कम होते गए। भाग 5, राजपूत वीरता। एक योद्धा का दृढ़ निश्चय। लगातार हमले के बावजूद आंचलदास खींची अडिग रहे। उन्होंने अनुकरणीय साहस के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी आत्मा उनकी घटती सेना के लिए एक प्रेरणा थी। उनकी रानी, रानी हाड़ी, उनके साथ खड़ी रहीं, एक सच्ची राजपूतानी। उनकी हिम्मत उनके पति की तरह थी। वह घायलों की देखभाल करती, थके हुए लोगों का हौसला बढ़ाती और जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाती। यह साबित करती कि साहस किसी लिंग को नहीं जानता। साथ मिलकर उन्होंने राजपूतों की अदम्य भावना को मूर्त रूप दिया। भाग 6, अंतिम बलिदान। रक्त से सनी एक विरासत। गैरों में हालात बद से बदतर होते गए। रसद कम पड़ गई और रक्षकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा के लिए और कोई रास्ता न देखकर आंचलदास खींची ने एक हृदय विदारक फैसला लिया, जो राजपूत इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने होशंग शाह को एक संदेश भेजा, जिसमें अंतिम निरंतर युद्ध का प्रस्ताव रखा गया, मौत तक की लड़ाई। लंबी घेराबंदी को समाप्त करने के लिए उत्सुक होशंग शाह आसानी से मान गया। लेकिन अंतिम मुकाबले से पहले आंचलदास खींची ने राजपूत वीरता का अंतिम कार्य किया। उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं और बच्चों को जौहर में ले जाकर उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक ज्वलंत बलिदान दिया। भाग 7,
वीरता का गीत समय के साथ गूंज। भारी मन से लेकिन सिर ऊंचा करके आंचल दास और उनके बचे हुए योद्धा दुश्मन के रैंकों में घुस गए। उनका अंतिम स्टैंड उनके अटूट साहस का प्रमाण था। इस्पात और रोष का तूफान जिसने गैरों की नींव हिला दी। वे शेरों की तरह लड़े, प्रत्येक व्यक्ति 100 के बराबर। उनकी वीरता उनकी तलवारों के हर प्रहार में अंकित थी। लड़ाई चरम पर थी। खून और स्टील का तूफान शांत होने से पहले जमीन बहादुरों के शरीरों से अटी पड़ी थी। आंचल दास खींची, गंभीर रूप से घायल, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। उनका नाम उनके होठों पर एक गर्जना थी, उनकी अटूट भावना का प्रमाण। भाग 8। आंचल दास की आत्मा पीढ़ियों को प्रेरित करना। गैरों में दिया गया बलिदान एक मार्मिक गीत बन गया, जिसे चारणों ने देश भर में गाया। यह अटूट साहस, एक महान उद्देश्य के लिए बलिदान, स्वयं जीवन से ऊपर रखे गए सम्मान की बात करता है। आंचल दास खींची की कहानी समय की सीमाओं को पार कर गई, जो राजपूताना की वीर विरासत का एक अभिन्न अंग बन गई। वह अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी साहस और दृढ़ विश्वास की जीत हो सकती है। उनकी कहानी आशा की किरण के रूप में काम करती है, सभी को याद दिलाती है कि एक सच्चे योद्धा की भावना को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है। भाग 9। गैरों किला। साहस का एक मूक प्रहरी। सदियां बीत गईं, लेकिन आंचल दास खींची की कहानी गैरों किले की दीवारों के भीतर गूंजती रहती है। किला आज भी ऊंचा खड़ा है, अपने चारों ओर शांत पानी को देखता हुआ एक मूक प्रहरी, अपने रक्षकों की वीरता का प्रमाण। पत्थर उनके बलिदान की कहानियां फुसफुसाते हैं, उनकी आत्मा हवा में रहती है, स्वतंत्रता की कीमत की पुस्तोयान्ना या याद दिलाती है। गैरों किला सिर्फ पत्थर और गारे की संरचना नहीं है, यह मानवीय साहस का स्मारक है, अदम्य भावना का प्रतीक है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भाग 10। निष्कर्ष। एक राजपूत नायक की स्थायी विरासत। आंचल दास खींची की कहानी सिर्फ इतिहास से कहीं बढ़कर है। यह राजपूत भावना का अवतार है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है, हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो हमें इंसान बनाते हैं। साहस, त्याग और जो सही है उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता। आंचल दास खींची की विरासत न केवल गाथा गीतों और कहानियों में, बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना में जीवित है जो डर पर साहस को चुनता है, जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनकी कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची बहादुरी उस चीज के लिए खड़े होने में है जिस पर आप विश्वास करते हैं, तब भी जब सब कुछ खो गया हो। गैरों के बहादुर शेर आंचल दास खींची की आत्मा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करेगी।